नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप देख रहे हैं बिटर ट्रूथ। उरांव जनजाति के अगला एपिसोड यह है कि क्या उरांव जनजातियों में गोत्र सिस्टम होता है। गोत्र क्या उरांव जनजाति में एग्जिस्ट करता है और गोत्र के नाम किन किन पे रखे गए हैं और क्या शादियां एक ही गोत्र में होती है या अलग अलग गोत्र में होता है। तो इसके सारे चीजों का सवाल मैं दूंगा इसमें, बस आप मेरे साथ बने रहिए। उरांव जनजाति दक्षिण एशिया के एक बड़े जनजातियों में से एक है। जी हाँ, और ये झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी प्रेजेंस और भी राज्यों में है, छत्तीसगढ़, बिहार, कुछ हद तक पश्चिम बंगाल भी है ना, तो और भी राज्यों में है। उसके बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। तो उरांव जनजातियों में गोत्र सिस्टम होता है और अगर आप सेम गोत्र के हैं, मान लीजिए एक लड़का है एक लड़की है, दोनों अगर सेम गोत्र के हैं तो शादियां नहीं हो सकती है। ये उरांव जनजाति में भी है। और शादी मुख्यतः जनरली या कहिए हमेशा लगभग शादियां अलग गोत्रों में ही होती है, अपने गोत्रों में शादियां नहीं होती है उरांव जनजातियों में। उरांव जनजातियों के कुछ प्रमुख गोत्र हैं, बहुत सारे गोत्र हैं, है ना। उरांव जनजातियों के बहुत सारे गोत्र हैं, कहीं कहीं तो मैं 50 से ज्यादा देख रहा था, है ना। खैर, उरांव जनजातियों के जो कुछ प्रमुख गोत्र हैं उसके बारे में मैं आपको नाम बता रहा हूं। उनमें से कुछ प्रमुख आपको छूट जाए तो ये मत कहिएगा कि मेरा वाला छोड़ दिए, कुछ की बात मैं बता रहा हूं आपको। जैसे लाकड़ा, तिरकी, टोप्पो, एक्का, लिंडा, मिंज, कुजूर, बेक, गारी, है ना, तिग्गा और भी बहुत सारे उरांव जनजातियों के गोत्र हैं। तो आखिर उरांव जनजातियों के गोत्र किनके नाम पे रखे गए हैं, गोत्र का जो नाम है वो किनके नाम पे रखे गए हैं। तो उरांव जनजातियों के गोत्र का नाम जंगली जानवरों, जी हां, पक्षियों, खनिजों, मछलियों, वनस्पतियों आदि के नाम पर रखे गए हैं उरांव जनजातियों के गोत्र। और एक चीज और है, इससे एक निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं कि उरांव जनजाति अनेक गोत्रों में विभाजित होता है। उरांव जनजाति, अब मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे लोग ये भी सवाल उठा देते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो उरांव जनजाति को छोड़ के, जो अपना कल्चर छोड़ के दूसरे धर्मों में चले गए हैं, मैं उनकी बात नहीं करता हूं, है ना। बहुत आयात की संख्या में अपने धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में भी चले गए हैं। तो भारत में सेकुलरिज्म है, आप मान सकते, मुझे उससे कोई वो नहीं है ना। लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो ओरिजिनल उरांव जनजाति की बातें हैं उसके बारे में मैं कर रहा हूं। फिर जैसे कि उरांव जनजाति, आपको पता होगा, उरांव जनजाति को जो गैर आदिवासी थे उन्होंने उरांव कहना शुरू किया। उरांव जनजाति अपने आप को कुड़ुख कहते हैं, उरांव जनजाति अपने आप को कुड़ुख कहते हैं, कुड़ुख इनकी भाषा भी है। और कुछ के मैं आपको बताऊंगा हिंदी में कुछ गोत्रों के नाम क्या होते हैं। एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुख्यतः जहां पे जब मैं रिसर्च किया तो उसका यही आया। जैसे टोपो का मतलब होता है तीतर पक्षी, टोपो। उसके बाद तिग्गा का मतलब होता है बंदर, है ना। इसी तरीके से बहुत सारे। और एक चीज और मैं देख रहा था कि उरांव जनजाति जिस गोत्र के होते हैं, अगर मान लीजिए उनका गोत्र पक्षियों के गोत्र पर है, तो उरांव जनजाति के लोग अपने गोत्र के नाम वाले पक्षियों का शिकार नहीं करते हैं, ना ही उसका शिकार करते हैं उस पक्षियों का, ना ही उसका मांस खाते हैं उरांव जनजाति, है ना। ये बात है। साथ ही साथ मैं ये भी देख रहा था कि अगर उरांव जनजाति का नाम जो है वो पेड़ पौधे पे है तो उरांव जनजाति उस पेड़ पौधे की छाया में भी नहीं जाते हैं। तो अब एक तरह से उनका आदर कहिए, रिस्पेक्ट कहिए, जो भी कहिए, ऑफ कोर्स जब उनकी जो खुद की। और एक चीज और है, उरांव जनजाति पहले आखेट करती थी, अभी भी बहुत सारे एरिया में आखेट होता है, लेकिन धीरे धीरे कम हुआ है जैसे जैसे समाज में मॉडर्नाइजेशन आया है, समाज आगे बढ़ा है। खैर, कुछ भी हो, उरांव जनजाति देश के एक पढ़े लिखे जनजातियों में से एक है। मैं ये कतई नहीं कहता कि उरांव जनजाति पूरा पढ़ लिख गया है, ये बात मैं नहीं बोलता,
लेकिन अगर आप दूसरे जनजातियों से कंपेयर करते हैं तो उरांव जनजाति उन जनजातियों में से है जो पढ़े लिखे जनजाति है, जो एडुकेटेड जनजाति है ना, शिक्षा उनमें गई है। तो एक चीज तो ये होगी। तो इसका मतलब यही है कि उरांव जनजाति में गोत्रा सिस्टम होता है और सेम गोत्र में शादियां नहीं होती है। जनरली मुख्यतः मतलब बाहर वाले गोत्रों से शादियां होती है उरांव जनजाति में। जो भी मेरे को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार।